नमस्कार दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ्स से है और ये क्वेश्चन जो है बिहार मुद्रा 2025 से पूछा है। और इस क्लास में जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के ओयूटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। मतलब हम लोग को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में जो भिन्न है इनमें से जो है किसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। तो यानी कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी भिन्न का अगर दशमलव प्रसार शांत होगा, इसके लिए जो है मान लेते हैं कि वो भिन्न जो है x है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो वो भिन्न जो है इस रूप में होगा p बट्टा 2 की पावर m गुने 5 की पावर n। अब देखिए यहाँ पर ये m कोमा n ये जो है क्या है, तो पूर्ण संख्या है, मतलब होल नंबर है। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या होता है, यहाँ देखिए पूर्ण संख्या बराबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट अनंत तक, उसी को बोला जाता है पूर्ण संख्या। ये जो है पूर्ण संख्या का समुच्चय है। इसी के साथ जो ये p क्या है, तो p जो है कोई पूर्णांक है। p क्या है, तो पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर है। पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक जो है होता है, यानी कि 0 होता है, इधर जो है -4, -3, -2, -1, डॉट डॉट, और इधर जो है होता है 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट। तो ये जो है इंटीजर होता है। तो ये p जो है इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इस भिन्न का जो अंश है वो जो है क्या होगा, तो पूर्णांक होगा, और हर जो है क्या होगा, तो 2 की पावर m गुने 5 की पावर n। तो जो भिन्न इस रूप में होगा उसी भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो यहाँ देख क्या है, इसका अंश जो है क्या है, तो 14 है जो कि पूर्णांक है, और हर जो है 2 की पावर 0 गुने 3 की पावर 2 है जो इस रूप में नहीं है। ये देखिए इसमें क्या है, तो 2 की पावर m गुने 5 की पावर n है, और इसमें क्या है, तो 2 की पावर 0 गुने 3 की पावर 2 है। तो इस भिन्न का जो हर है वो इसके रूप में नहीं है, इसलिए जो है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, तो अशांत होगा। तो ये ऑप्शन ए जो है क्या होगा, तो गलत होगा। इसके बाद जो है ऑप्शन बी में देख क्या है कि 9 बट्टा 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 2, इस भिन्न का भी जो है अंश जो है पूर्णांक है, लेकिन हर जो है इस रूप में नहीं है, इसीलिए जो है इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, तो अशांत। दशमलव प्रसार अशांत, तो ये ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी में क्या है कि 8 बट्टा 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, इस भिन्न का भी जो है अंश पूर्णांक है, मतलब 8 पूर्णांक है, लेकिन हर जो है इस रूप में नहीं है, इसीलिए जो है इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, तो अशांत होगा। दशमलव प्रसार अशांत। अब ऑप्शन डी में देख क्या है, ऑप्शन डी में है कि 15 बट्टा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3। और देखिए इस भिन्न का जो अंश है वो क्या है, तो पूर्णांक है, और हर क्या है, तो हर जो है इस रूप में है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। यहाँ देखिए 2 और 3 क्या है, तो पूर्ण संख्या है, और 20 जो है क्या है, तो 2 और 5 है, इसीलिए जो है इस भिन्न का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, तो शांत होगा। तो दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा। और ये जो है ऑप्शन सी गलत, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन डी जो है सही होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि p बट्टा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो है एक भिन्न है, मान लेते हैं कि ये भिन्न जो है x है, तो x बराबर हमें दिया गया है p बट्टा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, और यहाँ पर जो है p पूर्णांक है और n m जो है क्या है, तो पूर्ण संख्या है। और बोला गया है कि इस 0.505 को जो है p बट्टा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर है हाँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है भिन्न के दशमलव प्रसार शांत होने के लिए है, और यहाँ पर जो है दशमलव प्रसार क्या है, तो शांत है, इसीलिए जो है इसको जो है इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं कि इस दशमलव प्रसार को जो है मान लेते हैं कि बराबर 0.505, और इसके बाद क्या करते हैं कि इस दशमलव को हटाते हैं, तो नीचे में आएगा 1000, और इसको लिखेंगे 505 बट्टा 1000। और देखिए ऊपर नीचे जब 5 से भाग देंगे तो ऊपर में आएगा 101 और नीचे में आएगा 200। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे 101 बट्टा
इसको लिखेंगे 2 गुने 100। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखेंगे 101 बट्टा 2 गुने, इसको लिखेंगे 4 गुने 25। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 101 बट्टा 2 गुने 2 का स्क्वायर गुने 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर बेस सेम है, गुना में है, पावर जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 के पावर 1 है तो यहाँ पर होगा 101 बट्टा 2 के पावर 1 प्लस 2 3 गुने 5 के पावर 2। तो यहाँ पर देखिए कि ये दशमलव प्रसार जो है किसके इक्वल है, तो 101 बट्टा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। और ये जो है किस रूप में है, तो p बट्टा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है। ये n m क्या है, तो पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर ये 3 और 2 क्या है, तो पूर्ण संख्या है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन डी जो है सही होगा। 101 बट्टा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 किसके बराबर है, तो 0.505 के बराबर है, जो किस रूप में है, तो p बट्टा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4 q बराबर 5 और r बराबर 1 हो तो a का मान क्या है। क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो है भाग एल्गोरिथम है जिसका उपयोग जो है हम लोग एचसीएफ निकालने में करते हैं। तो इस भाग एल्गोरिथम में जो है b बराबर 4 है, q बराबर जो है 5 है और r बराबर जो है 1 है, तब जो हम लोग को इस a का मान निकालना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो है हमें a बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या दिया गया है, तो b बराबर दिया गया है 4 गुने q बराबर दिया गया है 5 प्लस r बराबर कितना दिया गया है, तो 1। अब देखिए 4 गुने 5 कितना होगा, तो 20 और प्लस 1 कितना होगा, तो 21। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन बी जो है सही होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक है। क्वेश्चन बोला गया है कि इस बहुपद का जो है शून्यक क्या होगा वो बताइए। अब देखिए इसके लिए जो है कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि हमें जो है अगर किसी भी बहुपद, चाहे द्विघात बहुपद हो, चाहे त्रिघात बहुपद हो, चाहे रैखिक बहुपद हो, अगर हमें बोला जाए कि उस बहुपद का जो है शून्यक निकालिए, तो उस केस में जो है क्या करेंगे, तो उस बहुपद के बराबर जो है 0 लेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि मान लेते हैं, ये देखिए मान लेते हैं कि px बराबर क्या है, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6। अब कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है क्या करेंगे, तो इस px बराबर 0 लेंगे। या देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, तो इस बहुपद के बराबर 0 लेंगे, मतलब px बराबर 0। आपको एग्जाम में जो है इतना नहीं लिखना है, आप जो है डायरेक्ट px बराबर जो है 0 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं कि इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो है इसको गुणनखंड करते हैं, और इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, तो इस बहुपद का शून्यक निकालेंगे। तो ये देखिए इसके लिए क्या करेंगे, तो 6 और 2 को गुना करेंगे। ये देखिए 6 गुने 2 कितना होगा, तो 12। अब इसके बाद जो है हम लोग आएंगे यहाँ पर कि इसका जो है साइन क्या है, ये प्लस में है या फिर माइनस में है। तो जैसे कि ये 6 जो है माइनस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मिडिल टर्म जो स्प्लिट होगा, टूटेगा किस रूप में, तो घटाव के रूप में। तो ये देखिए यहाँ पर लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस, ये देखिए 6 में से 2 को घटाते हैं तो कितना आएगा, तो 4 आएगा, माइनस का माइनस इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि इन दोनों में से जो है 2x कॉमन लेते हैं, तो क्या रहेगा, तो x माइनस 3, और इन दोनों में से जो है क्या करते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे, तो क्या रहेगा, तो x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए ये x माइनस 3 दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, इंटू 2x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि ये 2 जो है इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3 गुने 2 गुने x प्लस 1। जब 2 जो है इन दोनों से कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा, तो x प्लस 1 रहेगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर इस 2 को इस साइड भेज देंगे तो ये 0 बटा 2 कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है क्या होगा, तो x बराबर 0 प्लस 3 या x बराबर 0 माइनस 1 माइनस 1। तो यहाँ पर जो है इस बहुपद का शून्य क्या क्या आ गया, तो 3 और माइनस 1।
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये ऑप्शन जो है बी सही होगा, 3 और -1। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि बहुपद एक्स की प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात है। क्वेश्चन बोला क्या है कि इस बहुपद का जो है घात निकालिए। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे इसका शॉर्टकट ट्रिक भी है, उसको जो है हम बाद में बताएंगे। तो पहले जो है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए। यहाँ पर क्या है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। पहले जो है हम लोग को इन दोनों को गुना करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है एक्स क्यू से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में, प्लस एक्स स्क्वायर से गुना करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में, और फिर जो है प्लस 2x से गुना करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में, फिर इसके बाद जो है गुना करना होगा 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में। अब देखिए यहाँ पर जो है एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एक्स पावर 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स का पावर 3 गुने एक्स स्क्वायर, बेस सेम है, पावर जुटेगा, 3 प्लस 2 5, तो इसीलिए जो है यहाँ पर लिखे हैं एक्स पावर 5 प्लस 2x इंटू एक्स क्यू 2x पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो 2x क्यू हो जाएगा, और प्लस 2x इंटू 2x क्या होगा, तो 4x स्क्वायर, और प्लस 2x इंटू 1 2x, साथ ही देखिए 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x क्या होगा, तो 2x प्लस 1 इंटू 1 1। तो अब यह देखिए कि इन सब पद में जो है सबसे अधिक पावर वाला पद कौन सा है, तो सबसे अधिक पावर वाला पद जो है ये है, इसीलिए जो है इस बहुपद का जो घात आएगा वो कितना आएगा, तो 5 आएगा। वैसे यहाँ पर जो है एक स्टेप और होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कि साफ साफ दिख रहा है कि सबसे अधिक पावर वाला पद जो है यही है, इसलिए जो है इस बहुपद का जो घात होगा वो कितना होगा, तो 5 होगा, तो इसीलिए जो है ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब देखिए शॉर्टकट ट्रिक ये है कि यहाँ पर देखिए कि ये दोनों गुणांक है, तो इस पद को जो है इस पद से गुना होना ही पड़ेगा, और यहाँ पर देखिए कि x पावर 3 गुना x स्क्वायर क्या होगा, तो x पावर 5 होगा। इसके अलावा जो है इससे अधिक पावर वाला जो है कोई पद नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पद का अधिकतम पावर और इस पद के अधिकतम पावर को जो है गुना किए, तो हमें जो है क्या मिला है, तो x पावर 5 मिला है, इसीलिए जो है इस बहुपद का जो घात होगा वो कितना होगा, तो 5 होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, मतलब हमको बताना है कि इनमें से जो है कौन बहुपद नहीं है। तो इसके जो है पहले हम लोग क्या करते हैं, तो बहुपद होने या नहीं होने का जो है कॉन्सेप्ट समझते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है हम 2-3 व्यंजक लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, पहला, दूसरा, तीसरा, एक्स पावर 4/3 प्लस एक्स पावर -2 प्लस 1, और चौथा जो है एक्स प्लस 3/x। यहाँ पर जो है 4 हम व्यंजक लिए हैं अलग से बहुपद होने या ना होने का कॉन्सेप्ट बताने के लिए। अब देखिए इन सभी व्यंजक में से जो है बहुपद वही होगा जिसके प्रत्येक पद का घात जो है पूर्ण संख्या होगा, वही जो है बहुपद होगा। अब यहाँ पर जो है इन चारों एग्जाम्पल में से जो है पहला एग्जाम्पल में देखिए क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पर जो है इस व्यंजक का जो प्रत्येक पद का घात है वो पूर्ण संख्या है, यानी कि 2x पावर 1 और ये इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं। तो इस व्यंजक के प्रत्येक पद का जो घात है वो पूर्ण संख्या है, इसलिए जो है ये बहुपद हो जाएगा, ये बहुपद होगा। अगला एग्जाम्पल में देखिए क्या है कि इस व्यंजक में इस पद का घात 4 है, इस पद का घात 3 है, इस पद का घात 2 है, और इस पद का घात 1 है, और इस पद का घात जो है 0 है, इसीलिए जो है ये भी बहुपद हो जाएगा। आगे देखिए एग्जाम्पल 3 में जो है इस पद का घात जो है 4/3 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये जो है पूर्ण संख्या का समुच्चय है, पूर्ण संख्या का समुच्चय। अब आगे देखिए ये भी जो है पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये जो है ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए जो है ये बहुपद नहीं होगा। अगला देखिए कि इस पद का जो घात है वो पूर्ण संख्या है 1, लेकिन इस पद का जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3/x को 3 गुने x पावर -1, और ये -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, ये जो है ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए जो है ये भी बहुपद नहीं होगा। अब अगर हम चले ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर - 7, इस पद का घात पूर्ण संख्या है और इस पद का घात भी पूर्ण संख्या है, इसलिए जो है ये बहुपद है।
और जो बहुपद होगा वो जो है गलत होगा। हमें क्या खोजना है, तो हमें खोजना है कि कौन बहुपद इसमें से नहीं है। अगला देखिए इस पद का घात पूर्ण संख्या, इस पद का घात भी पूर्ण संख्या, और इस पद का घात भी क्या है, तो पूर्ण संख्या है, 0 पूर्ण संख्या है। अगला देखिए इस पद का घात भी क्या है, तो पूर्ण संख्या है। इसको देखना है, x के पावर को देखना है, इसको नहीं देखना है। फिर ये देखिए इस पद का घात भी क्या है, तो पूर्ण संख्या है, इसको नहीं देखना है। और ये जो है अचर पद, तो इसको लिख सकते हैं इंटू एक्स पावर 0, और ये देखिए ये 0 पूर्ण संख्या है, इसलिए जो है ये भी बहुपद होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। और इसके बाद जो है ऑप्शन डी में देख क्या है कि x प्लस 4/x, इस पद का घात जो है पूर्ण संख्या है, लेकिन इस पद का घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए जो है ये बहुपद नहीं होगा, इसी एग्जाम्पल की तरह है। तो इसीलिए जो है यही ऑप्शन डी जो है सही होगा, क्योंकि हम लोग को जो है इसी को खोजना था कि कौन जो है बहुपद नहीं है। यह देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य 2 एवं -2 है। मतलब हम लोग को बताना है कि ये 2 एवं -2 जो है इनमें से किस द्विघात बहुपद का जो है शून्यक है। तो इसके लिए जो है चेक करते हैं ऑप्शन ए में। ये देखिए ऑप्शन ए में क्या है, तो x² + 4, ये 2 - 2 जो है इस द्विघात बहुपद का जो है शून्यक है या नहीं। इसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, तो इस द्विघात बहुपद का जो है शून्यक निकालेंगे। तो इसके लिए जो है क्या करेंगे कि इस द्विघात बहुपद के बराबर जो है 0 लेंगे। लेकिन ये द्विघात बहुपद जो है x के किसी भी रियल मान के लिए जो है, किसी भी वास्तविक मान के लिए जो है 0 नहीं होगा। इसलिए जो है ये 2 - 2 जो है इसका शून्यक नहीं है। ये देखिए अगर हम चेक करें इसमें x = 2 पर, तो देखिए क्या आएगा, 2 का स्क्वायर + 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4 + 4 = 8। साथ ही जो है इसको मान लेते हैं px, ठीक है, px। तो यहाँ पर लिखेंगे p2 बराबर, अगर हम चेक करते हैं x = -2 पर, तो x = -2 पर देखिए क्या होगा, -2 का स्क्वायर + 4, ये देखिए यहाँ पर कितना आएगा, -2 का स्क्वायर + 4 कितना होगा, तो +8। तो यहाँ पर जो है जब इस बहुपद में जो है x जगह 2 और -2 रखे हैं, तो इसका वैल्यू जो है 0 नहीं आया है, इसलिए जो है ये 2 - 2 जो है इसका शून्यक नहीं है। इसलिए जो है ये ऑप्शन ए जो है गलत। ऑप्शन बी में देखिए क्या है कि x² - 4 है, x² - 4। इस बहुपद में क्या करेंगे, तो x = 2 रखेंगे और -2 रखेंगे। वैसे इसका शून्यक हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है इस बहुपद के बराबर 0 रखेंगे, तो x² - 4 बराबर 0, और इसको लिखेंगे, देखिए x² - 2 का स्क्वायर बराबर 0, और यह होगा x + 2 × x - 2 बराबर 0, और इसको लिखेंगे x + 2 बराबर 0 या x - 2 बराबर 0, और यहाँ पर होगा x बराबर 0 - 2 या x बराबर 0 + 2 2। तो यहाँ पर देखिए कि इस बहुपद का जो शून्यक आया है वो क्या आया है, तो 2 और -2 आया है, 2 और -2, इसलिए जो है ये 2 - 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है x² - 4 का, इसीलिए जो है ये ऑप्शन बी जो है सही होगा। इसके अलावा जो है ये ऑप्शन ए और डी जो है समान है। ये देखिए x² + √8 है, x के किसी भी वास्तविक मान के लिए जो है इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा, इसलिए जो है ये ऑप्शन डी भी गलत, क्योंकि ये 2 - 2 जो है इसका शून्यक नहीं होगा। अगला देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में है x² - 2x + 4। अगर हम इसको 0 की ओर लेते हैं, तो ये देखिए x² - 2x + 4, यहाँ पर जो है यूज करते हैं द्विघात समीकरण के विवेचक का। ये देखिए विवेचक बराबर क्या होता है, तो d बराबर होता है b² - 4ac। ये देखिए a बराबर 1 है, b बराबर -2 है, और c बराबर 4 है। और इसमें जब पुट करेंगे, तो देखिए b का मान रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर -4 × a का मान जो है कितना लेंगे, तो 1, और c का मान 4। ये देखिए 2 दूनी 4, -4 × 4 = 16, और 4 - 16 कितना होगा, तो -12, जो 0 से कम है। और ये 0 से कम है, मतलब d का वैल्यू जो है नेगेटिव है, और d का वैल्यू जब नेगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है, तो इस केस में जो है मूल जो है वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है, इसीलिए ये 2 - 2 जो है इसका शून्यक नहीं है। और जब इसका शून्यक नहीं है, तो ये ऑप्शन सी भी गलत है। यहाँ पर क्वेश्चन 8 में दिया गया है कि यदि बहुपद t² + 7t + 10 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा + बीटा का मान है। हमें जो है ये बहुपद दिया गया है pt बराबर, ये बहुपद जो है t के चर में है, तो pt बराबर दिया गया है t² + 7t + 10। अब देखिए इस द्विघात बहुपद में जो है a बराबर कितना है, तो 1 है, t² गुणांक, b बराबर कितना है, तो 7, और c बराबर कितना है, तो 10। और क्वेश्चन बोला गया है कि इस बहुपद का जो शून्यक है वो अल्फा है और बीटा है, और हमें पूछा गया है कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होगा वो बताइए। तो ये देखिए इसके लिए जो है कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, यहाँ पर जो है ये px जो है एक द्विघात बहुपद है, ax² + bx + c, और यहाँ देखिए जहाँ
ए कमा बी और सी ये क्या है, तो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं है और a बराबर 0 नहीं है। और साथ ही जो है मान लेते हैं कि इसका शून्यक जो है क्या है, तो अल्फा है और बीटा है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में जो है दो संबंध होता है। पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। ये बी जो है एक्स का गुणांक है और ये ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ये सी क्या है, तो सी जो है अचर पद है और ये ए क्या है, तो ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यही सेम रिलेशन जो है सभी चरों वाले द्विघात बहुपद में है, चाहे वो बहुपद टी के चर में हो, चाहे वाई के चर में हो, चाहे के चर में हो, सबके साथ जो है यही रिलेशन होगा द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों का। तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बटा ए। तो लिखेंगे माइनस बी बटा ए। ये देखिए माइनस बी का मान कितना है, तो 7 और ए का मान कितना है, तो 1। तो यहाँ पर माइनस 7 बटा क्या होगा, तो माइनस 7 होगा। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन सी जो है सही होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है आप लोग को यहाँ पर जो चार्ट दिया गया है उसको जो है आप लोग को याद करना होगा। तो जो एग्जाम आपका होने वाला है 2026 में, बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ का एग्जाम 2026 में जो एग्जाम होगा, तो उसके लिए जो है इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए जो है आपको ये जो टेबल दिख रहा है आप लोग को, इसको जो है पूरा कंठस्थ करना होगा, पूरा याद करना होगा। साथ ही जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा जो है याद होता जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में चले, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री कोस्ट क्लोज माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। यहाँ देखिए अगर आप टेबल याद कर लेते हैं तो आप जो है डायरेक्ट आप साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री वैल्यू लिखेंगे √3/2 कोस्ट क्लोज माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री वैल्यू लिखेंगे आप 1/2। और देखिए यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस √3/2, ये देखिए माइनस √3/2 माइनस गुना प्लस माइनस 1/2। देखिए सारा खेल जो है बेसिक का है। अब देखिए अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो आप जो है कुछ भी नहीं कर पाइएगा। अभी समय है, अभी स्टार्टिंग टाइम है, तो आप जो अपना बेसिक जो है मजबूत कीजिए। जैसे कि माइनस गुने प्लस क्या होगा, तो माइनस होगा, माइनस गुने प्लस क्या होगा, तो माइनस होगा। तो इस टाइप से आपको बेसिक आना चाहिए कि माइनस गुने माइनस प्लस होता है, प्लस गुने माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, माइनस गुने प्लस क्या होता है, तो माइनस, और प्लस गुने प्लस क्या होता है, तो प्लस होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये प्लस 1/2 और ये माइनस 1/2 कट गया, और ये प्लस √3/2 और ये माइनस √3/2 कट गया, तो कितना रहेगा, तो 0। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन बी जो है सही होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया कि यदि द्विघात बहुपद k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -4 हो तो k का मान है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि इस द्विघात बहुपद का जो है एक शून्यक क्या है, तो -4 है। तो जो है इस k का मान क्या होगा वो बताइए। तो इसके लिए जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको जो है कोई बहुपद दिया गया है और उस बहुपद का जो है एक शून्यक आपको दिया गया है, मान लीजिए अल्फा, तो जब इस बहुपद में x जगह अल्फा रखेंगे तो इस बहुपद का वैल्यू क्या आएगा, तो 0 आएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई बहुपद आपको दिया गया है, उस बहुपद का एक शून्यक अल्फा है, और जब उस शून्यक को जो है आप उस बहुपद में x की जगह रखेंगे, चाहे वो जिस भी चर हो, चाहे t के चर में हो, चाहे p के चर में हो, तो जब आप उस बहुपद में जो है उसके चर की जगह पर रखेंगे तो उस बहुपद का वैल्यू क्या आएगा, तो 0 आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग जो है हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ देखिए मान लेते हैं कि ये बहुपद px है, क्योंकि इसका जो चर है वो क्या है, तो x है। ये बहुपद जो है किस चर में है, तो x के चर में है। तो px बराबर k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1। अब देखिए इस बहुपद में जो है x क्या रखेंगे, तो -4। क्यों रखेंगे, क्योंकि इसका जो एक शून्यक है वो क्या है, तो -4 है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, आप जो है एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, प्रश्न से आप जो है डायरेक्ट x जगह -4 रखेंगे। तो ये देखिए p-4 बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0। इस बहुपद में जब x जगह -4 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पर
जहाँ जहाँ इस बहुपद में x है उसी जगह क्या रखेंगे, तो -4, क्या लिखेंगे, k-1 गुने -4 का स्क्वायर प्लस k गुने -4 x जगह -4 प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे k-1 गुने -4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस, यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो -4 के प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 16 के -16, इसको गुना कर देंगे इसके साथ, तो 16 के -16 -4 के प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 16 के -4 के कितना होगा, तो 12 के, और -16 प्लस से क्या होगा, तो -15 बराबर 0। अब देखिए इस -15 को इस साइड देते हैं, तो यहाँ पर होगा 12 के बराबर 0 प्लस 15 15। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे के बराबर 15/12, यहाँ देखिए 3 पंचे 15 3 चौके 12, तो यहाँ पर के का मान क्या आ गया, तो 5/4 आ गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन बी जो है सही होगा।